Assalamu alaikum. Class, your lecture is about working of chromosomes. Chromosomes न्यूक्लियस का हिस्सा है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, वर्किंग ऑफ डीएनए है, लेकिन क्या है कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए वर्किंग ऑफ क्रोमोसोम्स और वर्किंग ऑफ डीएनए इज द सेम थिंग। हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क? क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो किस तरह से काम करता है? डीएनए इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एसिड है, ये किस तरह से काम करता है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रेड्स को दूसरी जनरेशन में पास करता है। ये डिसाइड करता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो किस तरह की होगी, टॉल होगी, शॉर्ट होगी, डल होगी, ब्राइट होगी, किस तरह का कंप्लेक्शन होगा, हाइट क्या होगी, और सब कुछ जो ट्रेड्स हैं, मेल है फीमेल है, सब डीएनए डिसाइड करता है। ठीक है, इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल्स। इस डीएनए जो है इसको कहते हैं, इसके अंदर जो कोड होता है उसको कहते हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो डीएनए है इसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं सेल्स के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, कि अब सेल के अंदर क्या होना है, कौन सी ऑर्गेनेली बननी है, कौन सा रिएक्शन होना है, कौन सी ब्रेकेज होनी है, सेल को क्या नुकसान, सब कुछ डीएनए डिसाइड करता है। It performs its role by giving instructions for the synthesis of specific proteins. ये अपना अब डीएनए का रोल क्या है, किस तरह से पता चलता है कि ये सब कुछ डीएनए कर रहा है? ठीक है, सारे जो सेल के फंक्शन है वो डीएनए कंट्रोल कर रहा है। किस तरह से पता चलता है? ये ख़ास इंस्ट्रक्शन देता है ख़ास प्रोटीन्स बनाने के लिए, फिर वो प्रोटीन्स जो है वो आगे उसके फंक्शंस को लेके चलती हैं। डीएनए जो डायरेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटीन्स बनने के लिए करता है। इट परफॉर्म्स इट्स रोल बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ख़ास प्रोटीन्स को बनाने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस देता है। सम प्रोटीन्स परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स, कुछ प्रोटीन्स जो है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, यानी कि सेल के अंदर जो कुछ बनेगा उसके अंदर रोल प्ले करती हैं। जैसा कि कोई ऑर्गेनेली बन रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है, या नया सेल बन रहा है, डिवीजन हो रही है, सब कुछ क्या है, डीएनए ने डिसाइड करना है। वाइल द अदर्स एक्ट एज इंजाइम, कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो इंजाइम्स के तौर पे भी एक्ट करती हैं टू कंट्रोल ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, अब स्ट्रक्चरल रोल तो आ गया ना कि कोई ऑर्गेनेली बन रही है, उस ऑर्गेनेली को बनने के लिए जितने भी रिएक्शन होंगे वो भी कुछ ख़ास प्रोटीन्स कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और वो ख़ास प्रोटीन्स डीएनए से बनी हुई हैं, डीएनए ने डायरेक्ट किया उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए। ठीक है, इन दिस वे वट एवर अ सेल डज इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय इट्स डीएनए। जो भी सेल में होता है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, कुछ भी है, वो डीएनए से कंट्रोल्ड है। अब ये भी कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो अब प्रोटीन्स हैं, स्पेसिफिक है, अगर वो एक ऑर्गेनेली बना रही हैं तो इसका मतलब कि वो एक सेल की फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, सेल की फॉर्मेशन कर रही हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स, उनको डायरेक्ट किसने किया है? डीएनए। डीएनए ने सेल का ट्रेट डिसाइड करना होता है, सेल के करैक्टरिस्टिक डिसाइड करने होते हैं। सेल के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज होंगी, जब स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज होंगी तो वो सेल भी स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, एक ख़ास एरिया के लिए, एक ख़ास ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। सेल की ट्रेट डिसाइड होगी। इसी तरह जब सेल्स की ट्रेट डिसाइड होगी तो ऑर्गेनिज्म की ट्रेट डिसाइड हो जाएगी। सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। जैसा कि अब
कार्डियक सेल्स हैं ये डिफरेंट होंगे लिवर सेल से, ठीक है। कार्डियक सेल्स हैं हार्ट से जो रिलेटेड है वो डिफरेंट होंगे लिवर सेल से, वो स्पेसिफिक हैं दिल के जो हैं खुलिए वो उस जो है दिल के लिए स्पेसिफिक है और लिवर सेल्स लिवर के लिए स्पेसिफिक है। इस तरह दिल और लिवर की डिसाइड हो गया ना कि ये दिल बनाएंगे, ये लिवर बनेगा, इसका गाल ब्लैडर बनेगा, इसका स्टमक सेल जो है वो स्टमक बनाएंगे। इस तरह से जो सेल्स हैं वो ऑर्गन को स्पेसिफिक करते हैं और ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डीएनए जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म की ट्रेट को डिसाइड करता है। हमने ये पढ़ा कि जो ट्रेट्स हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन से बनती हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड्स का स्पेसिफिक नंबर मौजूद होता है कि एक प्रोटीन है उसके अंदर 4 अमाइनो एसिड होंगे तो वो बनेगी, अगर 5वां अमाइनो एसिड आ गया तो वो शायद कोई और प्रोटीन बन जाए, फिर वो स्पेसिफिक तो ना हुई। और जो उनका सीक्वेंस है वो भी वही रहना चाहिए। अगर सीक्वेंस ये है 1 2 3 4 तो अगर ये नहीं होना चाहिए 1 4 3 2, इस तरह से क्या होगा कि वो कोई और प्रोटीन्स बन जाएंगी, वो स्पेसिफिक नहीं होंगी उस ऑर्गन के लिए, उस एरिया के लिए, ठीक है। डीएनए कंट्रोल्स दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए किस तरह से अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, बाय द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। अगर अमाइनो एसिड्स में उनके न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस स्पेसिफिक होगा तो अमाइनो एसिड स्पेसिफिक होंगे, तो प्रोटीन स्पेसिफिक होंगे, फिर ठीक है, तो सेल स्पेसिफिक होंगे, फिर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होगा। डीएनए कंट्रोल्स दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, वही सेम बात आ गई। इस मकसद को हासिल करने के लिए या इसके लिए जो डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, वो कॉपी किया जाता है मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, मैसेंजर आरएनए की शक्ल में कॉपी किया जाता है। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ एक बिल्कुल एक हिंट दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ये एक बहुत एक्सटेंडेड टॉपिक है आगे कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होती है, कौन से सीक्वेंसेस हैं जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, ठीक है, उनका सीक्वेंस बनाते हैं। लेक्चर आपका ख़त्म हो चुका है, योर लेक्चर इज एंडेड।